नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कह रहे हैं। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग है, परंतु कुछ लोग धर्म को कानून से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। लेखक के अनुसार आज भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी विद्यमान है। इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं। वर्तमान भारत व महापुरुषों के सपनों का भारत। लेखक जब भी समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ता तो उसका मन बैठ जाता, यानी वो बहुत उदास हो जाता। आरोप प्रत्यारोप कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना के कारण ईमानदारी कम व संदेह बढ़ रहा है। उच्च पद पर बैठे व्यक्ति में दोष अधिक दिखाए जाते हैं। मतलब जितना ऊंचा पद उतने ही दोष अधिक देखे जाते थे। इस समय में वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। लेखक ने कहा है कि जो व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता वह सबसे सुखी है, क्योंकि जो काम करता है उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जो कि चिंता का विषय है। हमारे देश के महापुरुषों जैसे तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने जिस भारत का सपना देखा था, क्या वह यही भारत है? लेकिन लेखक ने कहा कि नहीं, यह वह भारत नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान भारत। इस समय ऐसी परिस्थितियां बनी है कि ईमानदारी व मेहनत से काम करने वाले निरीह यानी कि लाचार और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं तथा झूठे फरेबी तरक्की कर रहे हैं। कि मतलब जो मेहनत से काम करने वाले लोग हैं वो पिस रहे हैं और जो झूठ बोल रहे हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता कहा जाने लगा है। भीरू यानी कि डरपोक और बेबस लोग ही सच्चाई के साथ है। लेखक क्या कहना चाह रहा है कि वर्तमान समय में जो ईमानदार है उसको मूर्ख बताया जा रहा है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग सच बोल रहे हैं ये डरपोक है। इन विषम परिस्थितियों के कारण जीवन मूल्यों के विषय में लेखक की आस्था हिलने लगी है। भौतिकता और आंतरिक गुण। भारतीय भौतिक वस्तुओं के संग्रह के स्थान पर आंतरिक गुणों को महत्व देते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को प्रधान मानकर मन व बुद्धि को इन्हीं के हवाले कर देना बुरा आचरण है। यानी कि लेखक ने कहा है कि लोभ, मोह, काम और क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। भारत में इसके विपरीत संयम को प्रमुखता दी गई है। देश के करोड़ों दरिद्र यानी गरीब लोगों की भलाई के लिए स्वास्थ्य, खेती, शिक्षा, व्यापार आदि के क्षेत्र में कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन जो लोग इन कार्यों को लागू करने वाले हैं वे अपवित्र मन से कार्य करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने में ही लगे रहते हैं। लेखक ने कहा है कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन उनका फायदा गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो इसे लागू करने वाले लोग हैं, जो बीच में जो लोग होते हैं, वे ही पूरा का पूरा उन सुख साधनों का उपयोग करने में लगे रहते हैं।
धर्म और कानून। धर्म और कानून के बारे में लेखक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि हमारे देश में धर्म को कानून से भी बड़ा माना जाता है, यानी कि धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। देशवासी धर्म को धोखा नहीं देते हैं, परंतु कानून को धोखा देने से नहीं चूकते हैं। यहाँ अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, क्योंकि ये सब धर्म से जुड़े हुए हैं। झूठ, चोरी, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना गलत व पाप समझा जाता है, क्योंकि ये सब भी धर्म से जुड़े हुए हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गुस्सा है, उसका कारण हमारे मूल्य ही है। लेखक के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के आचरण के बुरे पक्ष की बात करके रस लेना और उसके अच्छे आचरण को उजागर न करना और भी बुरा है। लेखक ने कहा है कि यदि हम दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दोषों को उजागर करते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। लेखक ने आगे ये भी कहा है कि हमें अच्छाई फैलाने वाली घटनाओं की भी चर्चा करनी चाहिए। लेखक के जीवन की दो घटनाएं। लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं का उल्लेख पाठ में किया है, और इन दो घटनाओं के माध्यम से उसने ये सिद्ध करना चाहा है कि वर्तमान समय में ईमानदारी और नैतिक मूल्य है वो अभी भी जीवित है। पहली घटना के बारे में व्यक्त करते हुए लेखक ने कहा है कि एक बार लेखक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। उसने टिकट बाबू को 10 के नोट की जगह गलती से 100 का नोट दे दिया। वह गाड़ी में बैठा था, तभी उसे ढूंढता हुआ बाबू वहां आया और उसे 90 रुपए वापस देते हुए क्षमा मांगने लगा। बाबू के चेहरे पर संतोष के भाव थे, यानी कि उसे अब उससे बहुत संतोष हो रहा था, संतुष्टि थी उसे कि उसने ईमानदारी का परिचय दिया और लेखक को 90 रुपए वापस लौटाए। लेखक कहना चाहता है कि वो कैसे कह दे कि ईमानदारी और सच्चाई लुप्त यानी कि गायब हो गई है। दूसरी घटना के बारे में लेखक ने कहा है कि वह एक बस यात्रा की घटना है। लेखक अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था। गंतव्य से 8 किलोमीटर दूर रात 10 बजे सुनसान जगह पर उनकी बस खराब हो गई। गंतव्य यानी कि वह स्थान जहां उन्हें पहुंचना था, उससे 8 किलोमीटर दूर ही उनकी बस खराब हो गई। कंडक्टर उतरकर साइकिल से कहीं चला गया। बस की सवारियों ने लूटपाट और डकैती की कहानियां शुरू कर दी कि सबको यह वहम हो गया कि कंडक्टर चला गया है और वह अपने साथ डाकुओं को यहाँ लेकर आएगा, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही थी। लेखक के साथ बच्चे थे उसके, वे पानी पानी चिल्ला रहे थे। तभी कुछ लोगों ने ड्राइवर को मारने पीटने का हिसाब बनाया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी कि मतलब डर के मारे घबरा गया, क्योंकि लोग उसको मारने के लिए आ रहे थे। उसने कातर दृष्टि से लेखक को देखा, ऐसी दृष्टि से कि जैसे वो सहायता चाह रहा हो लेखक ने, तो लेखक ने उसे बचाया भी। लोगों ने ड्राइवर को घेरे रखा। लेखक के आग्रह करने पर लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसको घेरे रखा। लेखक की पत्नी की हालत बुरी होती जा रही थी और उसके बच्चे भी भोजन पाने के लिए तड़प रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बस आ रही है और उस बस में कंडक्टर भी साथ में था, और वो बस खाली बस थी। कंडक्टर बस से उतरा। वह अपने साथ लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध भी लेकर आया था। उसने वह पानी और दूध लेखक को दिया और कहा कि इसे आप अपने बच्चों को दे दीजिए। सबने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से सभी ने माफी मांगी। इन दोनों घटनाओं के माध्यम से लेखक ने यह बताना चाहा है कि वह कैसे मान ले कि ईमानदारी और दया माया यानी कि मानवता एकदम समाप्त हो गई है, क्योंकि उसके जीवन की ये दोनों घटनाएं बहुत अच्छी घटनाएं थी।
निराश होने की जरूरत नहीं। लेखक ने कहा है कि हमें जीवन में चाहे धोखा मिले या हमें ठगा भी जाए, लेकिन ऐसी घटनाओं को याद करने से जीवन दुखी ही होता है। उसके अनुसार ऐसी बातों को याद करो जिसमें किसी ने हमारी सहायता की हो, हमारे निराश मन को ढांढस बंधाया हो, हमें हिम्मत बंधाई हो। हमें अच्छी बातों को याद करना चाहिए, क्योंकि बुरी घटनाओं को याद करेंगे तो हमारा मन उतना ही दुखी होगा। इसी क्रम में उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के एक प्रार्थना गीत को याद करते हुए भी कहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भी कहा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, कि मतलब मेरा तुम्हारे ऊपर, भगवान के ऊपर से विश्वास कभी भी न हटे, मुझे ऐसी ही शक्ति देना। मानव की बनाई विधियां यानी कि तरीकों को लगातार बदला जा रहा है। आशा की ज्योति बुझी नहीं है, कि लेखक ने ये कहा है कि जो उम्मीद है कि चारों ओर सच्चाई होगी, चारों ओर का माहौल है वो अच्छा होगा, समाचार पत्रों में अच्छी घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी, ऐसा एक दिन जरूर होगा। महापुरुषों के भारत को पाने की संभावनाएं बनी हुई है और बनी रहेगी, क्योंकि आज भी देश में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, एकता, ये सभी गुण विद्यमान है, नैतिक मूल्य बने हुए हैं। और इन मूल्यों के माध्यम से ही महापुरुषों ने जो सपना देखा था हमारे देश को एक अच्छा भारत बनाने का, एक श्रेष्ठ भारत बनाने का, वह जरूर पूरा होगा। और अंत में वह अपने मन से ही कह रहे हैं कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।